अस्सलाम वालेकुम। जब एक जगह सिर्फ सजदे के लिए हो, जब वहाँ से इंसान रब से अपना रिश्ता जोड़ता हो, जब वहाँ की दीवारें आज़ान की गवाह बन चुकी हों और फिर वही जगह बेहुरमती का निशान बन जाए, तो ये मंज़र दिल नहीं, रूह को भी चीर देता है। ऐसा ही कुछ इन दिनों बैतुल मक़दस की फ़ज़ाओं में हो रहा है। मस्जिद अक़सा, जो मुसलमानों का पहला क़िबला है, आज एक ऐसी करबला बनती जा रही है, जहाँ ना सिर्फ इंसानियत रौंदी जा रही बल्कि ईमान भी जख्मी हो रहा है। हाल ही में इसराइली शिद्दत पसंदों ने एक बार फिर मस्जिद अक़सा की हुर्मत पामाल की। ये कोई इत्तफाकी वाक़या नहीं था, बल्कि मुनज़्ज़म तरीके से सियासी सरपरस्ती के साथ और दर्जनों की तादाद में यहूदी इंतहा पसंदों ने मस्जिद के अहाते में दाखिल होकर सिर्फ इबादत का बहाना नहीं बनाया, बल्कि वहां खुलेआम गाने गाए गए, रक्स किया गया और इस मुकद्दस मुकाम को एक तफरीह मरकज में बदलने की कोशिश की गई। इस दौरान ना सिर्फ नमाजियों को हरासा किया गया, बल्कि इसराइली पुलिस की मदद से उन पर तशद्दुद भी किया गया। और ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब दुनिया का ज़मीर किसी बेहिस लाश की मानंद पड़ा हुआ था और अरब ममालिक ने सिर्फ खामोशी का कंबल ओढ़ रखा था। और ये वाकया उस वक्त सामने आया जब गजा पहले ही इंसानी बहरान का शिकार है। मासूम बच्चों को पीने का पानी नहीं है, मरीजों को दवा नहीं है और माँ के हाथ खाली और बाप की आंखें बेनूर हैं। खाने पीने की अशिया बंद, हॉस्पिटल बंद और अब इबादत गाहें भी उनके जुल्म से महफूज नहीं। और मस्जिद अक़सा पर उनका दावा नया नहीं है, बल्कि अब वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं यहाँ उनका थर्ड टेंपल बनाया जाएगा। और ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक मुकम्मल मंसूबा, एक मुकम्मल साजिश और एक मुकम्मल जंगी जहनीत है। और सबसे खौफनाक बात यह है, जिन ममालिक ने हमेशा मुस्लिम दुनिया की क़यादत का दावा किया, इनके पास तेल है, ताकत है, असर है, उनके होंठ सिले हुए हैं। ना कोई बयान, ना कोई कदम, ना कोई रिएक्शन, जैसे मस्जिद अक़सा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ना हो। और गजा की सूरत हाल इस वक्त ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कम से कम 600 इमदादी ट्रक रोजाना दरकार हैं ताकि सिर्फ जिंदा रहा जा सके। लेकिन पिछले एक माह में सिर्फ 80 ट्रक अंदर जाने दिए गए। बाकी जो है ना, वक्त एयर ड्रॉप्स की बातें की जा रही हैं, जो कि एक मजाक बन चुका है। और यही वही इलाके हैं जहां बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, जहां माँ की आगोश में दम तोड़ता बच्चा आज भी दुनिया के मुंह पर एक तमाचा है। और अब तो इबादत गाहें भी महफूज नहीं रही हैं। मस्जिद अक़सा के अंदर गाने गाने जाना, रक्स किया जाना, दरअसल हमें यह बताता है कि उनका ना कोई मजहब है, ना इंसानियत, ना अक़दार। और ये सब कुछ महज एक मजहब के मानने वालों के खिलाफ नहीं हो रहा, बल्कि इंसानियत के खिलाफ खुली जंग है। जिस मस्जिद में कभी आंखें झुककर दिल बुलंद होता था, आज वहां रक्स की गूंज है। ये मंजर सिर्फ एक मस्जिद की बेहुरमती नहीं, एक कयामत की एक झलक है जो रोज हमारी आंखों के सामने है, मगर हम बेहिस हो चुके हैं। अब सवाल ये है, कब मुस्लिम दुनिया जागेगी? कब अरब ममालिक अपने इक्तदार, आराम और मुफादात से निकलकर मस्जिद अक़सा की हुर्मत के लिए आवाज बुलंद करेंगे? ये सिर्फ फलस्तीन की जंग नहीं है, ये इस्लाम के शुआर की जंग है। जब इस्लाम महफूज न रहे तो उम्मत की रूह फिर कब सलामत रहती है? वक्त यह है कि हम इस मंजर को सिर्फ खबर न समझें, बल्कि एक सवाल समझें। और सवाल यह है कि क्या कल को हमारी मसाजिद, हमारे बच्चे, हमारी इबादत गाहें जो हैं, उनकी दरिंदगी से महफूज रहेंगी? वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।